गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। देखिए हम लोगों ने वर्साई की संधि कंप्लीट किया। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे जितने भी टॉपिक है सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है कि किस तरह से सारी घटनाएं एक घटित हुई और एक दूसरे से संबंधित ये घटनाएं थी। ठीक है, तो इस कड़ी में हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध एक टॉपिक पढ़ा था कि यूरोप का वातावरण ही ऐसा बन गया था 19वीं शताब्दी में कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी एक भयानक घटना घटित हो गई थी। ठीक है, तो इसके पश्चात क्या हुआ था, इसी प्रथम विश्व युद्ध के ही चलते रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 की। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजित और पराजित देशों के बीच में एक संधि हुई थी जिसे वर्साई की संधि कहा गया था। और फिर हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि वर्साई की संधि के अंतर्गत जो पराजित देश थे जिसमें जर्मनी प्रमुख था, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ ऐसी अपमानजनक संधि की थी जिसको जर्मनी की जनता कभी भी नहीं भुला पा रही थी और इसे अपने देश का अपमान समझ रही थी। हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि जर्मनी की जनता इस वर्साई के अपमानजनक संधि से क्या चाहती थी, मुक्ति पाना चाहती थी और अपने सम्मान को वापस से प्राप्त करना चाहती थी, है ना। ठीक है, तो इसी सम्मान को पाने के लिए और इस अपमानजनक संधि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जब जर्मनी की जो सरकार थी वो सफल नहीं हो पाई थी, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस वर्साई की संधि से मुक्ति पाने के लिए ही जर्मनी में एक दल आया था जिसे नाजी दल कहा गया था। ठीक है, और उसकी जो पार्टी थी नाजीवादी पार्टी कहा गया था। तो आज का हमारा टॉपिक यही नाजीवाद है। ठीक है, और यहाँ पर हिटलर मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो नाजीवाद आया था जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साई के अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए, इसका जो उदय हुआ था या इस दल का जो नेता था या संस्थापक था वो हिटलर था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके कि नाजीवाद क्या है या नाजी दल क्या था या हिटलर सत्ता में किस तरह आया, तो एक ही क्वेश्चन रहेगा, जैसे नाजीवाद के उदय के कारण आ जाए चाहे हिटलर के उदय के कारण आ जाए। क्यों? क्योंकि ये पार्टी किसकी थी, हिटलर की थी। और इस अगर हम नाजीवाद की बात करते हैं तो नाजीवाद की पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो ये हिटलर ही था। तो अब हम हिटलर के बारे में या नाजी दल के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों में हुआ था। ठीक है, जो मित्र राष्ट्र थे जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, यहाँ पर कौन सी शासन पद्धति चलायमान थी, यहाँ पर गणतंत्र था। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि गणतंत्र था। और जर्मनी में क्या था, राजतंत्र था। ठीक है, तो और मित्र राष्ट्रों ने क्या कहा था, हम गणतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, है ना। और वर्साई की संधि में क्या किया गया था, जर्मनी में गणतंत्र के स्थान जर्मनी में राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, है ना। हम लोगों ने वर्साई की संधि में इस बात को पढ़ा था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हो गया था। ठीक है, और जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हो गया, अब इस पराजय के पश्चात जर्मनी में राजतंत्रात्मक शासन के स्थान पर गणतंत्रात्मक शासन स्थापित किया गया। पहले राजतंत्र था ना जर्मनी में, अब क्या हो गया, जर्मनी में गणतंत्रात्मक शासन स्थापित किया गया। ठीक है, अब जर्मनी में ये जो गणतंत्रात्मक शासन स्थापित किया गया, इसका प्रमुख किसको बनाया गया, एबर्ड को प्रमुख बनाया गया। ठीक है, और इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, श्लिचर को प्रधानमंत्री बनाया गया। देखिए गणतंत्र का प्रमुख और प्रधानमंत्री से आप समझते हैं, मतलब जैसे कि हम अपने शासन की बात करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रमुख कौन होता है, प्रमुख व्यक्ति राज्य का और देश का राष्ट्रपति जो होता है। ठीक है, तो जर्मनी में ये जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आई, इस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख कौन था, एबर्ड, और श्लिचर को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो अब जर्मनी में ये जो गणतंत्रात्मक शासन स्थापित हुआ, तो ये जो गणतंत्रात्मक शासन था इसका जो पहला अधिवेशन था
वो जर्मनी में वाइमर नामक स्थान पर हुआ था। इसीलिए जर्मनी में ये जो गणतंत्रात्मक शासन आया, इसका नाम क्या रखा गया? वाइमर गणतंत्र रख दिया गया। ठीक है, समझ आया? इसका जो पहला अधिवेशन था वो वाइमर नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए इस गणतंत्र शासन का नाम क्या रख दिया गया? वाइमर गणतंत्र रख दिया गया। ठीक है, अब देखिए जर्मनी में ये जो वाइमर गणतंत्र था, ये वाइमर गणतंत्र जो जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति थी, ठीक है, उसमें सुधार के लिए कार्य करने थे, है ना। लेकिन वाइमर गणतंत्र जर्मनी के लोगों की आंतरिक और बाह्य जितनी भी समस्याएं थी उसका समाधान करने में क्या रहा? असफल रहा। अब देखिए, अब आज हमारे देश में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, या हम कहें कि कोई युद्ध के पश्चात युद्ध हो जाता है, ठीक है, युद्ध के पश्चात देश में शासन व्यवस्था बनाना या जनता को रोजगार या कोई भी सुविधा उपलब्ध करवाना, ये किसका कार्य होता है? सरकार का होता है ना। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है ना, तो वहाँ मकान गिर जाते हैं, तो सरकार लोगों को सुविधा देती है ना, उनकी, ताकि उनकी जो समस्या है, उनका घर टूट गया है, जो भी है ना, इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है। ठीक है, तो इसी तरह लोगों में वाइमर गणतंत्र से बहुत उम्मीद थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी क्या हो गया था? खत्म हो गया था। अब लोगों को ये था कि वाइमर गणतंत्र हमारी जितनी भी मुश्किलें हैं उनको दूर करेगा। ठीक है, लोगों को अपनी सरकार से उम्मीद थी, जर्मनी के लोगों को। लेकिन वाइमर गणतंत्र जर्मनी के लोगों की आंतरिक और बाह्य समस्याओं का समाधान करने में क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, अब देखो, जब वाइमर गणतंत्र लोगों की समस्याओं का समाधान करने में असफल हो गया, तो लोगों का क्या हो गया? जर्मनी के लोगों का वाइमर गणतंत्र में अविश्वास उत्पन्न हो गया। ठीक है, और जनता चाहती थी कि हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता हो। वो एक ऐसे व्यक्ति की मांग करने लग गई जो उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में हिटलर, जो नाजी दल का प्रधान था, हिटलर जैसे एक तानाशाह का उदय हुआ। उसने क्या कहा कि मैं वर्साई की संधि को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में तानाशाही शासन का उदय हुआ। ठीक है, तो अब हम जानेंगे हिटलर के बारे में कि हिटलर का उदय कैसे हुआ। तो पहले हम सबसे पहले हिटलर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो हिटलर है, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया का था ये एडोल्फ हिटलर। ठीक है, ऑस्ट्रिया के एडोल्फ हिटलर, इसका जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और जब देखिए प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो हिटलर ने भी इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। जर्मनी की सेना के रूप में हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसीलिए जर्मनी, ये जो हिटलर है, हिटलर को आयरन क्रॉस नामक पुरस्कार से सम्मानित किया था। जर्मनी की सरकार ने हिटलर को आयरन क्रॉस नामक पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, लेकिन युद्ध में क्या हो गया था? घायल हो गया था, छोटे मोटे आई थी। ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट था। ठीक है, लेकिन इसी बीच में क्या हो गया था? जर्मनी युद्ध हार गया था। ठीक है, और जब हिटलर को इस हार का पता चला, तो हिटलर को जर्मनी की इस हार से क्या हुआ? बड़ा दुख हुआ। और वो क्या है, वो दुख हुआ, वो कष्ट हुआ, और वो क्या है, इस राज्य का बदला लेना चाहता था। उसको लगा था कि ये जो युद्ध हुआ है, इसमें मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी का अपमान किया है। वर्साई की संधि क्या था? अपमान ही था। ठीक है, तो वो क्या है, जर्मनी की इस राज्य का बदला लेना चाहता था, जर्मनी को सम्मान वापस से दिलाना चाहता था। ठीक है, तो अब इस कार्य को करने के लिए हिटलर 1919 में जर्मनी में एक गुप्तचर सैनिकों का
दल था गुप्त, छुप छुप के जो कार्य करते थे, 1919 में हिटलर जर्मनी के गुप्तचर सैनिक दल का सदस्य बन गया। ठीक है, और कुछ समय पश्चात हिटलर चालाक तो था ही, कूटनीतिज्ञ भी था। ठीक है, तो हिटलर ने क्या किया, कुछ समय पश्चात ये जो दल था, इस दल के नेता को क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, हटा दिया, और खुद क्या बन गया, इस दल का नेता बन गया। खुद इस दल का नेता बन गया, और इस दल का नाम हिटलर ने जर्मन श्रमिक दल या नाजी दल रख दिया। ठीक है, और इसी को ही जर्मन श्रमिक दल कहा जाता है, और संक्षेप में अगर हम छोटी भाषा में कहते हैं तो इसी को ही नाजी दल या नाजी पार्टी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे फिर इसकी आगे हिटलर कैसे सत्ता में आया उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।